दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वायरस की वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जानलेवा वायरस कोरोना ने दुनिया भर में आतंक मचा रखा है और हर रोज़ हज़ारों लोगों की जानें जा रही हैं। ये वायरस करीब 2 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। रोज़ 50,000 की तादाद में मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में इसमें पूरा विश्व एकजुट होकर कोरोना की वैक्सीन का इंतज़ार कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की करीब 23 परियोजनाओं पर इस वक्त काम चल रहा है, जिसमें से कुछ के ट्रायल अंतिम चरण में हैं। हमारे देश में जो कंपनी कोरोना की वैक्सीन बना रही है उसका नाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ये कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। आपको ये भी बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ हर साल दूसरी वैक्सीन की करीब 1.5 अरब डोजें बनती हैं जो गरीब देशों में भेजी जाती हैं। दुनिया के आधे बच्चों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ही वैक्सीन लगाई जाती हैं और इस बार यही वैक्सीन बना रही है जिसने कोरोना वायरस के प्रति दोहरा मार करने की सफलता हासिल की थी। ऐसे में दोस्तों, अब इसी वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है कि इसके जो अभी तक प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं इसके नतीजे 100% सकारात्मक आए हैं और इसकी जानकारी खुद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक आदार पूनावाला ने दी है। ऐसे में दोस्तों, ये काफ़ी खुशी की बात है कि ऐसा मुमकिन है कि दुनिया को कोरोना वायरस वैक्सीन भारत ही ला कर दे, और अगर ऐसा होता है तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, क्योंकि भारत ऐसा पहला देश होगा जो कि कोरोना की वैक्सीन देगा। ऐसे में दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए, साथ ही में नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में DCGI ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 के इस वैक्सीन के देश में दूसरे व तीसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए SII को मंजूरी दे दी है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इस टीके के दूसरे व तीसरे चरण का परीक्षण अभी ब्रिटेन में चल रहा है। तीसरे परीक्षण का जो है वो ब्राज़ील में और पहले तथा दूसरे चरण का परीक्षण दक्षिण अफ्रीका में चल रहा है। दूसरे एवं तीसरे चरण के परीक्षण के लिए SII के आवेदन पर विचार करने के बाद SE ने 28 जुलाई को इस संबंध में कुछ और जानकारी मांगी थी तथा प्रोटोकॉल में संशोधन करने को कहा था। ऐसे में दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने संशोधित प्रस्ताव में जमा कर दिया है और पैनल में ये सुझाव भी दिया है कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए स्थलों का चुनाव पूरे देश भर से किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत की दवा निर्माता कंपनी वॉकहार्ट लिमिटेड ब्रिटेन को लाखों डोज कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति करेगी। इसमें एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन भी शामिल है। इस सिलसिले में ब्रिटेन सरकार के साथ हुए करार का सोमवार को ऐलान किया गया। भारत में पूरी तैयारी कर ली है और अगर वैक्सीन पूरी तरह से सफल हो जाती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल्दी बनाया जाएगा। भारत में बड़े पैमाने पर कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल के लिए नेशनल बायोफार्मा मिशन एंड ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक समझौता भी हुआ है और इस कार्यक्रम के तहत वैक्सीन का बड़े स्तर पर ट्रायल होना है। वैक्सीन के ट्रायल के लिए कई संस्थानों के नाम तय किए जा चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, वहीं अगली खबर की बात करें तो वो है कि रूस अगले महीने से कोरोना वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी है और इसी बीच सोमवार को रूस ने भी ये कहा है कि उसका लक्ष्य अगले महीने से कोरोना वायरस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना और अगले साल तक प्रति माह कई मिलियन डोज तैयार करना है। अधिकारियों ने कहा कि देश में कई कोरोना वैक्सीन के ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और रूस की राजधानी मॉस्को में गमालिया संस्थान का ट्रायल एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है और ये जल्द से जल्द ही ऐसे में पूरे इसके एडवांस ट्रायल पूरे होने वाले हैं। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर कई देश रिसर्च में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का लगभग हर बड़ा और ताकतवर देश इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम कर रहा है और कई देशों की तरफ से वैक्सीन को लेकर कई बड़े दावे भी किए गए हैं। लेकिन इसी बीच भारत से वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी भी आई है। जी हाँ दोस्तों, और इसे सुनकर आपको भी अपने भारत देश पर गर्व होगा। आपको बता दें, दरअसल भारत ने दुनिया को कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए पहली वैक्सीन लाने का दावा किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV के साथ मिलकर हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने देश की पहली देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार की है।
क्लिनिकल ट्रायल में सफल होने के बाद इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी पूरी तरह से सफल रहा है और अब ये वैक्सीन फेज़ 3 यानी कि अंतिम ट्रायल में पहुंच गई है, जिसमें कि इसका 18 से 50 साल की उम्र के 400 स्वस्थ लोगों पर अंतिम ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल में शामिल वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज 14 दिन बाद लगाई जाएगी। इसमें डबल ब्लाइंड तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक में ट्रायल में शामिल कुछ लोगों को वैक्सीन की जगह मैच्योर्ड वैक्सीन की डोज दी जाएगी। वैक्सीन की 2 डोज लगाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट, एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, ये भी देखा जाएगा। वैक्सीन लगाने के बाद ट्रायल में शामिल लोगों को कोरोना की एंटीबॉडीज़ की जांच की जाएगी। एंटीबॉडीज़ कितनी मात्रा में हैं और कितने समय के लिए बनी हैं, इसका रिकॉर्ड भी पूरी तरह से एक बुक में लिखा जाएगा। इसके लिए वहाँ की मेडिकल टीम ट्रायल में शामिल लोगों का नियमित चेकअप और जाँच करेगी और दोस्तों इसका रिकॉर्ड ICMR को भेजा जाएगा और वहाँ इस रिकॉर्ड को पूरी तरह से एनालाइज किया जाएगा। दोस्तों, देश में निर्मित इस कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन का इंसानों पर पहले चरण का ट्रायल सफल रहा है और ये भी लगभग कन्फर्म है कि आगे भी इसका ट्रायल पूरी तरह से सफल रहेगा। दोस्तों, ICMR के मुख्य कार्यकर्ता ने यह कहा है कि भारत बायोटेक वैक्सीन को लेकर तेज़ी से काम कर रहा है और वो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिलाने की दिशा में बढ़ गया है। वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने जानकारी में ये कहा है कि हम अगस्त के अंत तक या फिर उससे पहले की किसी भी तारीख तक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों ने ये भी कहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो भारत कोरोना की वैक्सीन लाने वाला पहला देश बनेगा और ये दुनिया भर के देशों को आश्चर्य में भी डालेगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि भारत दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लाता है तो हम सभी के लिए ये काफ़ी गर्व की बात होगी, इसलिए आप कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपको एक और सबसे ज़रूरी बात बता दें कि दुनिया में अब तक एक भी कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है, मगर वैक्सीन बनाने की रेस में अब तक भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि इसके शुरुआती ह्यूमन ट्रायल में सबसे बेहतर नतीजे सामने आए हैं और ये पूरी तरह से न सिर्फ सेफ़ हैं बल्कि इसे इम्यून रिस्पॉन्स भी डेवलप किया गया। बता दें, इस वैक्सीन के तीसरे फेज़ का ह्यूमन ट्रायल जारी है। दोस्तों, इसके मुख्य कार्यकारी ने गुरुवार को मीडिया में ये कहा है कि वैक्सीन बनाने का काम अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। वैक्सीन के परीक्षण को लेकर हमारे पास अब तक का सबसे अच्छा डेटा है। हमें क्लिनिकल ट्रायल में दम दिखाने की ज़रूरत है, मगर अब तक की बात करें तो काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं। लेकिन दोस्तों, साथ ही में अधिकारी ने ये भी कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि वो घर पर ही रहें और कम से कम बाहर निकलें और मास्क का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। अब दोस्तों, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हमें इस अगस्त में सरकार को रिव्यू के लिए सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि किसी भी वैक्सीन के विकास में सरकारी रिव्यू ही आखिरी चरण होता है और इसके बाद ये वैक्सीन बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले ही अपने अंडर ट्रायल कोविड-19 वैक्सीन की 2 बिलियन से अधिक खुराक बनाने की तैयारी कर ली है और अलग अलग देशों से भी सौदा कर लिया है। कंपनी का ये मानना है कि बस कुछ ही दिनों बाद इसे अप्रूवल भी मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, भारत की 2 और फार्मा कंपनियां वैक्सीन पर लगातार काम कर रही हैं, जिसका क्लिनिकल ट्रायल अभी जारी है। इसके लिए 12 इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया गया है, जिसका डेटा 1 हफ्ते बाद आ जाएगा और माना जा रहा है कि ट्रायल बहुत ही सफल रहेगा। एम्स, दिल्ली, पटना सहित देश के 12 संस्थानों में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में SN मेडिकल कॉलेज को चुना गया है। दोस्तों, वैक्सीन के मामले में भारत की इस बड़ी सफलता पर कई विदेशी फार्मा कंपनीज़ ने भारत की प्रशंसा भी की है और इसके लिए उन्हें बधाइयाँ भी दी हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कहाँ और किसे सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी, तो इस पर लगातार बात हो रही है और अगर पूरी दुनिया में वैक्सीन के लिए हार्ड इम्यूनिटी लानी है तो लगभग 4.5 बिलियन डोज की ज़रूरत होगी। अब एक बार में इतनी वैक्सीन तो नहीं बन सकती, लिहाजा वैक्सीन के लिए प्राथमिकता तय होगी, लेकिन सबसे पहले ये उस देश को मिलेगी जो दवा निर्माताओं से करार कर पाता है, यानी जो सबसे बड़ी कीमत देकर डोज बुक करा सके। दवा की नियत डोज उस तक पहुंच जाएंगे। जैसे अमेरिका और UK की सरकार ने ऑक्सफोर्ड और इन सब देशों के साथ पहले से ही करार कर लिया है। वैक्सीन बनाने पर इन देशों की सरकारों ने भारी पैसे भी दिए हैं। अब दोस्तों, आपको कुछ और जानकारी दे दें कि दुनिया भर में करीब 150 कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 23 वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण जारी है। इनमें से 3 वैक्सीन अपने अंतिम चरण यानी कि फेज़ 3 में है। रूस भी पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम कर रहा है। कई देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने हाल ही में रूस पर कोविड-19 वैक्सीन के आंकड़े चुराने का भी आरोप लगाया था।
मगर रूस को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन की मंजूरी नहीं मिली। तो ऐसे में माना जा रहा है कि रूस की तरफ से भी दुनिया का जो कोविड-19 की वैक्सीन आने वाली थी वो थोड़ा डिले हो जाएगी। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि ऐसा कब तक सफल हो पाता है। तो अब आप कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। और दोस्तों आप इस वीडियो को अभी के भी लाइक तो कर ही दीजिए अपने भारत देश के लिए, और यार शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि यार कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत का काम सभी देशों से आगे चल रहा है। तो यार फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक तो कर ही देना और शेयर भी कर देना, और यार लाइक तो करना मत भूलना प्लीज़। तो यार तब तक के लिए जय हिंद।